हेलो दोस्तों, आप सभी का अनूप स्टडी यूपी चैनल पर स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को एक बेहतर से बेहतर बना रहे होंगे। प्रॉफिट एंड लॉस के कल क्लास नहीं दे पाए थे आपको, उसके लिए सॉरी। और आज जो है प्रॉफिट एंड लॉस के जो है क्वेश्चनों को आगे कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा स्क्रीन पे, तो देखते हैं क्या कहता है। पहला क्वेश्चन जो है, एक आदमी कुछ वस्तुएं 5400 रुपये में खरीदता है और उनमें से 2/3 भाग 5% के लाभ पर बेच देता है। बची हुई वस्तुएं कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसे सभी वस्तुओं पर कुल 13% का लाभ हो। एक मैन है, एक व्यक्ति है जो है कुछ वस्तुएं खरीदता है, उसमें से कुछ वस्तुओं को बेच देता है और जो बची हुई वस्तुएं जो है उस पर वो लाभ कमाना चाहता है। तो देखते हैं कैसे जो है। तो कितना है, 2/3 भाग को जो है 5%, 2/3 भाग को 5% के लाभ पर जो है बेच देता है। तो ये 2/3 जो नीचे वाली वैल्यू होती है ये है टोटल, ये होता है रिजल्ट। क्या कह रहा है, 2/3 भाग को 5% के लाभ पर बेच देता है। तो 2/3 भाग को यानी तीन में से 2 को 5% के लाभ पर बेच देता है। तो 3 में से 2 गया, तो 2 भाग को 5% के लाभ पर बेच देता है। कितना होगा तुम्हारा? 10। बची हुई वस्तुएं कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे? तो 3 में से 2 गया, तो कितना बचा भाई? 2/3 था, इसमें से 3 में से 2 गया तो 1/3 बचा। तो कितना बचा? 1। तो 1 को पूछ रहा है कितने परसेंट लाभ पर जो है बेचें कि बेचें कि उससे सभी वस्तुओं पर कुल 13% का लाभ हो। कितना परसेंट का लाभ हो, यह तो हमें निकालना है। तो कुल कितने परसेंट पर बेचें कि उससे सभी वस्तुओं पर कुल 13% का लाभ हो। सभी वस्तुएं कितनी थी? 2 यह था, 1 यह थी, टोटल कितनी हुई? 3। कितना कह रहा है? 3 वस्तु, सभी वस्तुओं पर मतलब 3 वस्तुएं थे, वस्तुओं पर कुल 13% का लाभ हो। तो कितना परसेंट का लाभ हो? 13% का लाभ। तो ये कितना हुआ? 39 हुआ। अब हमें 10 से 39 पे आना है, तो कितना लेस करना पड़ेगा? 29। भाई 10% से 39% जो है बनाना है, तो कितना हमें जो है इसमें प्लस करना पड़ेगा? 29। तो यहाँ हमें 29 से जो है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 29 से करना 32। तो कितना आंसर है हमारा? 32%। 29% लाभ, प्रॉफिट, यही हमारा आंसर। क्या कह रहा था? एक आदमी कुछ वस्तुएं 5400 रुपये में खरीदता है और उनमें से 2/3 भाग 5% के लाभ पर बेच देता है। बची हुई वस्तुएं कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उससे सभी वस्तुओं पर कुल 13% का लाभ हो। तो हमने देखा 2/3 में से ये 3 जो टोटल नीचे वाली संख्या जो होती है हमें टोटल होती है और ऊपर वाली संख्या जो होती है रिजल्ट होती है। 2/3 से 3 में से 2 गया, 1/3 बचा। तो 3 में से 2 अगर संख्याओं को जो है 5% के लाभ पर बेच रहा था तो 5 दूनी 10 हो गया, 10%। बचा कितना? 3 में से 2 गया तो 1 बचा, 1/3 बचा मतलब। तो एक की वैल्यू हमें निकालना ही था, पूछ रहा था कि बच्चे की संख्या को कितने परसेंट पर बेचे कि टोटल वस्तुओं पर जो है 13% का लाभ हो। तो टोटल वस्तुएं कितनी हो गई थी तुम्हारी? 2 थी ये, 1 थी ये, तो कितनी हुई? 3। 3 वस्तुएं हुई, इस पर 13% का लाभ कमा रहा था। तो 13×3 = 39 हुआ, ये तुम्हारा 10 था। तो 10% से 39% जो है बनाने के लिए हमें इसमें 29 प्लस करना पड़ेगा। तो 29 प्लस किया तो मतलब 29 से गुणा करना
पड़ेगा। तो तुम्हारा प्रॉफिट कितना हुआ? 29%। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब चलते हैं, हम देखते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? एक आदमी ने कुछ वस्तुएं 1,89,000 रुपए में खरीदी। उनमें से 3/8 12% लाभ पर बेच दी। बची हुई वस्तुओं को कितने प्रतिशत हानि प्रतिशत पर बेचे कि उसे कुल मिलाकर 4% का लाभ हो। ये क्वेश्चन पहले वाले ही क्वेश्चन की तरफ है। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? एक आदमी ने कुछ वस्तुएं 1,89,000 रुपए में खरीदी। उनमें से 3/8 12% लाभ पर बेच दी। बची हुई वस्तुओं को कितने हानि प्रतिशत पर बेचे कि उसे कुल मिलाकर 4% का लाभ हो। यह क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन की तरफ है तरह है। उसमें क्या कह रहा था कि उसमें कह रहा था लाभ परसेंट पर, इसमें कह रहा है हानि पर बेच रहा है, इसमें कह रहा था लाभ परसेंट पर बेच रहा था। तो ये क्वेश्चन सेम जो है, बस उसमें लाभ कह रहा था, इसमें हानि कह रहा है, तो उसी प्रकार से लगेगा। अब हम इसको लगाने के 2 मेथड बताएंगे। पुराने वाले तरीके से भी लगाएंगे इसको, और आपको नया तरीका बताएंगे। देखते हैं क्या था? 3/8। 3/8 ये क्या बताया था तुमको? टोटल वैल्यू है। ये टोटल वैल्यू है, ये तुम्हारा रिजल्ट होता है। अब 8 में से 3 जो है, 3 को जो है 12% लाभ पर बेच रहा था। कितना हुआ? 36% हो गया तुम्हारा। अब 8 में से 3 गया, कितना बचा? 5। अब कह रहा है 5 को जो है कितने परसेंट लाभ पर बेचे कि उसे टोटल कितना हुआ तुम्हारा? टोटल 8 था तुम्हारा, एक टोटल 8 टोटल था तुम्हारा 8। तो कह रहा है 8 को जो टोटल को बचे हुए वस्तुओं को कितने परसेंट हानि पर बेचे कि उसे कुल मिलाकर 4% का लाभ हो। कुल पर कितना परसेंट का लाभ हो रहा था? 4% का। तो 4% का लाभ हो रहा था, तो कितना होगा तुम्हारा? 8 को 32%। अब ये 36% है, 32% है। अब 36 से 32 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? -4। सिंपल सी बात, -4 करना पड़ेगा। -4%। तो अब 5 पर जो है -4% का उसको हानि हो रही है। तो 5 पर कितने परसेंट की हानि हो रही थी? हो रही है 4% की। कितना हुआ तुम्हारा? तो 5 पर हो रही 4 की हानि, कितना हुआ? 4/5%। तो इसे मल्टीप्लाई 4/5 से करना पड़ेगा। तो इसको भी 4 तो कितना भाई? 5 पर 4% की हानि हो रही थी, तो कितना हुआ तुम्हारा? 4/5%। तो बचे हुए वस्तुओं को कितने परसेंट हानि पर बेचे? कितने हानि पर बेचेगा? कितने परसेंट हानि पर बेचेगा? 4/5% हानि पर। यही तुम्हारा आंसर है, 4/5% के हानि पर बेचेगा। यह है मेथड 1। यह है मेथड 1। अब हम देखते हैं मेथड 2। उस तरीके से जो आपको तरीका अच्छा लगे उससे आप लगा लेना। तो इसको मैं रब करता हूं पहले। मेथड 2, वो तरीका पहला था, यह तरीका दूसरा है। क्या कह रहा है? फिर वही सेम क्वेश्चन है। मतलब क्या कह रहा है? एक आदमी ने कुछ वस्तुएं 1,89,000 में खरीदी। उनमें से 3/8 12% के लाभ पर बेच दी। कितनी? 8 में से 3 ये था। तो 8 में से 3 जो है 12% के लाभ पर बेच दी। कितनी बची? 3। कितने परसेंट पर? 12% के लाभ पर। ठीक। तो कह रहा है बचे हुए वस्तुओं को कितने परसेंट हानि पर बेचे? कितनी बची? 8 में से 3 को 12% के लाभ पर बेच दिया। बचे कितने? 5 बची।
क्या कह रहा है, 5 बची हुई वस्तुओं को कितने परसेंट हानि पर बेचे, लास्ट परसेंट। तो ये हानि पर कह रहा था तो इसे माइनस कर देंगे, बराबर पर बेचे कि उसे कुल मिलाकर 4% का लाभ हो। तो कुल कितना था तुम्हारा, टोटल तुम्हारा था 8, ये टोटल है तुम्हारा था 8, तो इससे 4% का लाभ हो, 4% का लाभ हो रहा था, लाभ हो रहा था। ठीक, अब कहते हैं ये कितना हुआ तुम्हारा, बाकी 36% बराबर माइनस ये कितना हुआ, ये 5L% बराबर कितना हुआ, 8 चक्को 32%। अब ये 32 उठकर इधर आ जाएगा, तो माइनस हो गया तुम्हारा 36 में से 32 का कितना बचा, 4%, कितना बचा 4%, बराबर ये कितना था तुम्हारा, कितना था 5L। अब ये लाभ परसेंट 5 इधर आएगा तो कितना हुआ, ये 4/5%, 4/5% लॉस, ये तुम्हारा आंसर है। ठीक है, तो आप जिस तरीके से चाहें उस तरीके से आप लगा सकते क्वेश्चन को हैं, वो पहला तरीका था और ये दूसरा तरीका है, आंसर उतना ही आया। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3, 60 पैसे प्रति वस्तु के हिसाब से 750 वस्तुएं बनाता है, उसने विक्रय मूल्य ऐसे निर्धारित कर रखा है कि अगर 600 वस्तुएं ही बिके तो भी उसे 40% का फायदा होगा। हालांकि 120 वस्तुएं खराब हो गई और वह 630 वस्तुएं बेचने में कामयाब रहा। कुल खपत पर उसका वास्तविक लाभ परसेंट जो है ज्ञात करो। क्या कह रहा है क्वेश्चन, तो कोई व्यक्ति है 750 वस्तुएं जो है बनाता था, उसमें से 600 वस्तुएं ही बिकी तो अभी जो है 40% का फायदा जो है होगा उसको। हालांकि 120 वस्तुएं खराब हो गई और वह 630 वस्तुएं बेचने में समर्थ रहा। तो पूछा है का लाभ परसेंट जो है बताइए कितना होगा। चलिए देखते हैं इसको जो है। अच्छा, अगर परसेंटेज में जो है आंसर पूछे आपको जो है प्रतिशत में, तो हम संख्या कोई भी मान लेते हैं, ले सकते हैं, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। अच्छा, हालांकि हम वैल्यू जो है सीपी हमेशा सही मानते हैं और सही हम लेकर चलेंगे जो है। तो क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हमने माना 100 रुपये, 100 रुपये। ठीक, अब क्या कह रहा है, अगर 600 वस्तुएं ही बिके तो भी उसे 40% का फायदा होगा। क्या कर रहा है, 600 वस्तुएं बेच रहा है, तो देखते हैं 600 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 600 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना है, 600 वस्तुएं ही बिके तो भी उसे 40% का फायदा होता है। 100 पर 40% का फायदा हो कितना होगा, 140, तो कितना हो गया ये 140 रुपए। फिर क्या कह रहा है, हालांकि 120 वस्तुएं खराब हो गई और वह 630 वस्तुएं ही बेचने में समर्थ रहा। तो 600 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 140 है, तो एक वस्तु का इस पे कितना हुआ 140 बटे 600। अब इसको हम काट लेंगे, 0 से 0 गया, 2 सत्ते 14, 2 3 6, 30 आया, कितना आया 7/30। एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना आया 7/30, एसपी है मतलब सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य।
अब क्या कर रहा है क्वेश्चन, बेचने में कामयाब रहा तो कुल खपत पर उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। कुल खपत पर देखिए, तो एक वस्तु का निकाल लिया। अब कुल खपत मतलब कितना, 630 वस्तुएं थी, ठीक, 630 वस्तुओं पर बेचने में कामयाब रहा ना, 630 वस्तुएं बेचने में कामयाब रहा, तो 630 वस्तुओं का देख लेते हैं। 630 वस्तु का एसपी, एक वस्तु का कितना था, 7/30। जब एक वस्तु का 7/30 था तो 630 वस्तु का कितना हो जाएगा एसपी, 630 वस्तु का एसपी हो जाएगा 7/30 से मल्टीप्लाई में 630। अब इसको काट लेंगे तो भी कटेगा, 0 से 0 गया, ये कितना है, 3 एक कम 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, कितना हो गया, 7 एक कम 7, 7 दूनी 14, या आपका आ गया 147%। ये आपका 630 वस्तुओं का एसपी यानी सेलिंग प्राइस निकल कर आया है, कितना आया है, 147%। अरे सबसे कितना ज्यादा है, हमने सीपी कितना माना था, यहाँ देखिए, हमने सीपी माना था तुम्हारा 100 से कितना ज्यादा है, 47 है, 147 है ना, 100 से 47 ज्यादा है, तो कितना है तुम्हारा आंसर, 47%। यह है तुम्हारा लाभ। कैसा लगेगा, टोटल वस्तुएं बनाता था 750, उसमें से 600 वस्तुएं ही वो बेच पाता है, और फिर भी वो 40% का जो है उसको फायदा होता है। 600 वस्तुएं बेचने पर भी उसको 40% का फायदा होता है, उसमें से उसकी 120 वस्तुएं जो है खराब हो जाती है, और वह 630 वस्तुएं बेचने में समर्थ रहता है। अब 630 वस्तुओं पर वो जो है 40 आपसे प्रॉफिट परसेंट निकलवा रहा है, तो हमने निकाल दिया। हमने सीपी इसमें का 100 मान लिया, सीपी 100, तो क्रय मूल्य मतलब सीपी 100 मान लिया, फिर 600 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, क्योंकि 600 वस्तुएं ही बेच पा रहा था, 600 वस्तुएं बेचने पर उसको 40% का लाभ हो रहा था, तो 600 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर 140 हुआ, 40% लाभ है, 100 पर निकालते हैं जो भी होता है लाभ या हानि परसेंट, तो 100 पर निकालते हैं 140 है, तो 600 वस्तुओं का इतना हुआ 140, तो एक वस्तु का एसपी कितना हुआ, 140/600, काट लिया, 7/30 आ गया। अब पूछ रहा था कि 630 वस्तुएं बेचने में कामयाब रहा, तो 630 वस्तुओं पर उसका जो है लाभ परसेंट आप निकालिए, तो 630 वस्तुएं बेचने का 630 वस्तु का एसपी कितना हुआ, 7/30, क्योंकि यहाँ एक जो है वस्तु का एसपी यहाँ इतना निकल कर आ गया था कि एक वस्तु का एसपी है 7/30, तो 630 वस्तु का एसपी होगा 7/30 और मल्टीप्लाई में 630। अब इसको हम काट लेंगे, तो 0 से 0 गया, 3 दूनी 6, 3 कम 3, मल्टीप्लाई किया, 7 × 21 कितना, 147 हो गया, 147% है ना, हमने कितना माना था, 100 से कितना ज्यादा है, 47 ज्यादा है, तो 100 से 47 ज्यादा है, तो 47% का हमें लाभ होगा। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। एक आदमी ने कुछ संतरे 11 संतरे 1 रुपए की दर से खरीदे, 10% लाभ के लिए उसे 1 रुपए में कितने संतरे बेचने होंगे। तो इस क्वेश्चन के लगाने के हम आपको 2 तरीके बताएंगे, 2 मेथड, आपको जो सही लगा लगे उस तरीके से आप लगा सकते हैं। तो पहला तरीका देखते हैं जो है लगाने का, मेथड नंबर 1। मेथड 1 क्या कहता है, एक आदमी ने कुछ संतरे खरीदे, इसमें क्या किसके बात हो रही थी, संतरों की बात हो रही है, और कीमत की बात हो रही है भाई, कीमत संतरों की लिख लेते हैं। पहला क्या, रेशियो मेथड से लगाएंगे इसको, पहले जो है तरीके को रेशियो मेथड से इसको हल करेंगे, उससे आसान रहता है। तो यहाँ लिख लेते हैं कीमत और संतरे,
तो एक आदमी ने कुछ संतरे इतने 11 संतरे 1 रुपए की दर से खरीदे तो उसे 10% का लाभ हुआ। 10% के लाभ के लिए उसे जो है कितने रुपए में जो है कितने रुपए में कितने संतरे बेचने पड़ेंगे। देखिए तो सीपी परसेंटेज में हमें 100 होता है तो हमने 100 माना। 100 पर 10% का लाभ हो रहा है तो कितना हो गया तुम्हारा 110 हो गया। रेशियो मेथड से लगा रहे हैं, इसको काट लीजिए, ये उसे 0 गया, कितना बचा 10:11। अच्छा, रेशियो में संख्याएं जो है चेंज हो जाती हैं, रेशियो में संख्याएं चेंज हो जाती हैं। कीमत का संतरे जो है तो ये कीमत है संतरे, रेशियो मेथड में क्या होता है संख्या चेंज हो जाती है। ये कितना होगा तुम्हारा 11:10। तो 11 रुपए में कितने संतरे बचेगा 11 ही बचेगा। और ये 10 संतरे, पहले 11 संतरे बेच रहा था अब 10 संतरे बेचेगा। तो ये तरीका है तुम्हारा पहला। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना था इसमें, बस सीपीएम ने 100 माना, 100 पर 110% लाभ, पहले 100 था फिर 10% का लाभ जो है कमाना चाहता है किसमें किस पर, जो 1 रुपए में जो है कितने संतरे बेचे कि उसे 10% का लाभ हो। तो 1 रुपए में कितने संतरे बेचेगा 10 बेचेगा तब उसे 10% का लाभ हो। तो ये पहले मैंने 100 माना, 100 से 110, ये थी इधर की वैल्यू इसकी, वो पहले की रेशियो मेथड से लगा रहे हैं तो 10 काट लेंगे, 10 से 11, 10:11 हुआ। अच्छा, रेशियो में संख्या जो चेंज हो जाती है तो 11:10 हुआ। पहले 11 संतरे बेच रहा था 1 रुपए में, अब 1 रुपए में 10 संतरे बेचेगा। अब मेथड 2 देखते हैं, यहीं पे देख लेते हैं। मेथड 2 यह तरीका दूसरा है। तो क्या कह रहा था, एक आदमी ने कुछ संतरे 11 संतरे 1 रुपए की दर से खरीदे। 11 संतरे 1 रुपए की दर से खरीदे तो एक संतरे की वैल्यू कितनी हुई 1/11 हुई। लिख लेते हैं 1/11, 1/11। तो सर ये कैसे हो गई, देखिए एक संतरे की वैल्यू, जब 11 संतरे 1 रुपए की दर से खरीद रहा है तो एक संतरे की वैल्यू हुई 1/11। तो 11 संतरे की वैल्यू कितनी हुई 11 से 11 कट गया तो बचा 1 रुपया। इस प्रकार से होता है। तो इसको मैं रब करता हूं। तो एक संतरे की वैल्यू हुई 1/11। तो कह रहा है 10%। तो सीपी हमेशा हम 100 मानते हैं, तो एक संतरे की वैल्यू इतनी है तो सीपी खरीद रहा है ना, एक तरफ से खरीद रहा है तो सीपी हमेशा हम 100 मानते हैं। तो 100% की वैल्यू है 1/11। तो 100% की वैल्यू 1/11 है तो 1% की वैल्यू कितनी हुई 1/11 और मल्टीप्लाई में 100 नीचे आ जाएगा। अब ये 1% की वैल्यू थोड़ी तुमसे निकलवा रहा है, 1% की वैल्यू आपसे नहीं निकलवा रहा है, पूछ रहा है 10% लाभ लेने के लिए 1 रुपए में कितने संतरे उसे बेचने होंगे। तो 10% मतलब 100 पर 10 मतलब 110% हुआ। तो 110%, 1% की वैल्यू थी तो 110% की वैल्यू निकालने के लिए हमें इसे 1% की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 110 हुआ है, इसको काट लेंगे, 0 से 0 गया, 11 से 11 गया, कितना बचा 10%, 1/10 बचा। ये तुम्हारा आंसर है। पहले 1 रुपए में 11 संतरे बेच रहा था, अब क्या है, अब 1 रुपए में 10 संतरे बेच रहा है तो कितने 10 संतरे।
ये तुम्हारा आंसर है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, ठीक है। ये हमने मेथड 1 या मेथड 2, हमने दोनों तरीके आप लोग आपको बता दिए हैं। आप जिस मेथड से आप लगाना चाहें उस मेथड से आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए क्लास इतनी रखते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट जरूर कर देना। और अगर कोई सुझाव है क्लास के सुधार के लिए तो कमेंट में अपना मैसेज जरूर लिखें। आपके कमेंट हमारे स्वागत योग्य होंगे और उन पर जरूर काम किया जाएगा। और आज के लिए इतने रखते हैं। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।